now. I am going to start the class. I am going to start the class. Okay, I am going to start the class बच्चों. चलो जल्दी जल्दी जल्दी. लास्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ना. लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. ओके, तो इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे बच्चों, राइट. इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे. आज और भी क्वेश्चंस को अंजाम देंगे. आज और भी क्वेश्चंस को बच्चों अंजाम देने वाले हैं. चलो आज मैं क्या करता हूँ, एक स्क्वायर लेता हूँ. एक क्वेश्चन और आज. चलो क्लास की शुरुआत क्वेश्चन के साथ. सारे लोग अपने अपने इलेक्ट्रोस्टैट के नोट्स बना करके भेजेंगे. सभी के नोट्स मेरे को चाहिए. व्हाट्सएप पे सभी लोग अपने अपने नोट्स जरूर भेजें. बी सी डी सारी लेंथ क्या है, ए. यहाँ पे चार्ज रखा क्यू, यहाँ पे रखा क्यू, यहाँ पे रखा छोटा क्यू, यहाँ पे रखा छोटा क्यू. अब बच्चों ये एक स्क्वायर है जिसकी कॉर्नर्स पे मैंने इस तरह से दो छोटे क्यू और दो कैपिटल क्यू चार्ज रखे हैं, है ना. अब मेरा क्वेश्चन है, इफ कैपिटल क्यू इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में है तो आपको बताना है Q बाई क्यू. फाइंड आउट Q बाई क्यू. जल्दी से बच्चों, कितने बच्चे कर सकते हैं जल्दी बताओ. ये कौन आया, विनय कुमार. हाँ भेजूंगा, आज भेज दूंगा. जल्दी बताओ कितने बच्चे बता सकते हैं. Q बाई क्यू क्या होगा, भाई जल्दी बताओ. ये डिसलाइक किसने कर दिया भाई. अच्छा जी, विवेक वेलकम. विवेक तिवारी, आज आप भी ऑनलाइन हो. गुड टू सी दैट. जल्दी बताएं बच्चे, कितने बच्चे कर सकते हैं. देखो अगर हमारे को क्या बोला क्यू इक्विलिब्रियम, हम क्या करते हैं नेट फोर्स एट क्यू इस पे निकाल लेते हैं. चलो कोई नहीं, हम इस पे निकाल लेते हैं. इसके कारण क्या होगा, रिपल्सन इधर की ओर, इस क्यू के कारण. इस क्यू के कारण क्या होगा, इधर की ओर रिपल्सन. ठीक है, दिस इज, तो दिस इज F on B due to C. ठीक, दिस इज F on B due to E. पहले इन दोनों फोर्सेस के कारण निकाल लेते हैं. देखो यहाँ 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, यानी हमें क्या निकालना है भाई, FBA प्लस FBC. पहले FBA प्लस FBC. देखो समझने की कोशिश करना, थीटा क्या है 90 डिग्री. थीटा 90 डिग्री है भाई, याद रखना. देखो ये चार्ज है Q और ये है कैपिटल Q, यानी KQQ बाई A स्क्वायर. यहाँ पर भी KQQ बाई A स्क्वायर. दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल है. जब दो फोर्सेस इक्वल होते हैं तो इक्वल फोर्सेस के लिए रिजल्टेंट क्या होता है, 2F cos थीटा बाई 2. ठीक है, 2F cos थीटा बाई 2. थीटा क्या है 90 डिग्री, यानी 2F cos 90 बाई 2. So this becomes 2F cos 45. Cos 45 is 1 by root 2. ऊपर नीचे root 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये 2 कट गया और ये क्या हो गया, root 2F. और F की वैल्यू क्या होगी भाई, F की वैल्यू क्या होगी, KQQ बाई E स्क्वायर. अच्छा, ये दोनों फोर्सेस का सब तो निकल गया. अच्छा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे, ये जो रिजल्टेंट निकला. अच्छा, इसके कारण भी फोर्स लगेगा इस पे ऐसे. अच्छा, ये दूरी कितनी, ये दूरी है √2a. स्क्वायर का डायगोनल
स्क्वायर का डायगोनल। तो ये फोर्स क्या हो गया भाई, ये फोर्स है F ऑन B ड्यू टू D। चलो इसको निकाल लेते हैं, F ऑन B ड्यू टू D का मॉड, है ना, ये क्या होगा K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर यानी 2A स्क्वायर। तो नेट फोर्स क्या होगा, देखो दोनों एक ही लाइन में, ये वाला फोर्स और इसका रिजल्टेंट फोर्स दोनों एक ही लाइन में, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे, यानी F नेट क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर प्लस √2 KQQ बाई A स्क्वायर। फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए F नेट क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम के लिए F नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ, स्पेस कहाँ है, यहाँ पे स्पेस, चलो F नेट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो दिस इज, इसमें से जो भी कॉमन निकलता है कॉमन निकाल लो, KQ बाई A स्क्वायर कॉमन निकलता है, निकाल लो, KQ बाई A स्क्वायर कॉमन निकलता था, निकाल लिया, बचा यहाँ पे क्या बचो, Q बाई 2 बचा कॉमन, Q बाई 2 प्लस यहाँ पे √2 छोटा q, बस खत्म, ठीक है। या फिर ऐसे भी क्या करने का, चलो कर लिया तो कर लिया, टेंशन नहीं करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर जाएगा 0, यानी q बाई 2 प्लस √2q इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो भाई यहाँ देख q बाई 2 इज इक्वल टू माइनस √2q, हमें क्या चाहिए, q बाई q, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भैया यहाँ देखो q बाई q क्या हो जाएगा, -2√2। बोलो बात आई सभी को समझ में, बोलो बात आई सभी को समझ में। भैया बता दो, चलो बता दिया, चलो बात समझ में आई, विकास को आ गई बात समझ में। बाकी बच्चे नहीं आया, विवेक को नहीं आया, विकास को, शिवम श्रीवास्तव को आ गया, विकास कुमार को आ गया, शुभम को आ गया, नहीं आया, ठीक है, नहीं भैया, अच्छा। विवेक तिवारी को समझ में नहीं आया, चलो मैं विवेक तिवारी को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये क्या बोला था, Q इज इन इक्विलिब्रियम, तो Q बाई Q निकालो, तो मैंने क्या किया, Q इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन Q विल बी 0। अगर Q इक्विलिब्रियम में है तो इस Q पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हाँ एक बार बताता हूँ, बोला Q इक्विलिब्रियम में, कैपिटल Q जो है ना वो इक्विलिब्रियम में, तो किसी भी एक Q को पकड़ूंगा उस पर नेट फोर्स क्या कर दूंगा, 0। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या था कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब ही बताया था, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इक्वल टू 0, इसने इस पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो सबसे पहले इस पे क्या निकालेंगे बच्चों, नेट फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये क्या करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, हमें नहीं पता कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, जैसा क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग कर रहा है ना। ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, दोनों के लिए। अब देखो इन दो चार्ज के, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, Q Q, इसकी भी मैग्नीट्यूड क्या है, Q Q, दोनों की दूरी भी क्या है, A A, यानी अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले फोर्स का तो क्या आएगा, KQQ बाई A स्क्वायर, इसका भी आएगा KQQ बाई A स्क्वायर, यानी ये दोनों फोर्सेस कैसे है, इक्वल है। अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल है तो इक्वल फोर्सेस का रिजल्टेंट सम का मॉड कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ इक्वल फोर्सेस, यानी दो फोर्सेस को ऐड करें और ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा 2F cos थीटा बाई 2, है ना। ये याद रखना आपको, इसका डेरिवेशन भी मैंने करा रखा है ना, 2F cos थीटा बाई 2, ठीक है। अब देखो भाई थीटा की वैल्यू कितनी है, ये 90, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है, 90, 2F cos 90 बाई 2 यानी 2F cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाई √2,
ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 से 2 कट गया, क्या आया 2f। और f क्या था भाई k क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, k क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। तो ये नेट फोर्स हमें निकाल लिया। अच्छा अब ये वाला फोर्स, ये भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, क्योंकि ये सिमिलर फोर्सेस रिपेल करेगा। अच्छा तो रिपेल करेगा, लेकिन ये रिजल्टेंट फोर्स के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री, यानी सिंपली इसके फोर्स को और ये रिजल्टेंट फोर्स को क्या करना है ऐड अप कर देना। तो मैंने क्या किया, पहले इसको निकाल लिया, पहले इसका निकाल लिया, क्या होगा k q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बाई ये दूरी कितनी है रूट 2a बाई 2, रूट 2a का स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, दोनों को मैंने जोड़ दिया, ये आया एफ नेट। बोलो एफ नेट तक सभी को क्लियर है, बोलो एफ नेट तक सभी को क्लियर है क्या? एफ नेट सभी को क्लियर, वेरी गुड। अब देखो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, एफ नेट शुड बी इक्वल टू 0, एफ नेट शुड बी इक्वल टू 0, एफ नेट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी तो वो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो दिस 0 इक्वल टू दिस, 0 इक्वल टू दिस, है ना 0, यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, दिस इज 0। अब इसको आप ऐसे, अगर वैसे समझ में नहीं आता, अगर वैसे समझ में नहीं आता तो आप एक काम कर लो, देखो 0 इक्वल टू k क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस रूट 2 k क्यू क्यू बाई a स्क्वायर, इसको इधर कर दो, माइनस k क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 k क्यू क्यू बाई a स्क्वायर। देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, q से एक q कैंसिल, k से k कैंसिल, हमें क्या चाहिए q बाई q चाहिए, इस q को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ, माइनस q बाई q इज इक्वल टू 2 रूट 2, इस माइनस को उधर भेज दो तो क्या हो गया q बाई q इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 2। क्लियर है सभी को, बताओ अब क्लियर है, आदर्श को आ गया, वेरी गुड। बाकी बच्चे आपको आया? विवेक तुम्हें प्रॉब्लम था, विवेक तिवारी, यस ठीक है। चलो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस आसान कराना हुआ टाइम कट हो गया, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ये इस तरह से, फिर से एक स्क्वायर लेते हैं, चलो ए, फिर से मेरा क्या बच्चों, मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके चारों कोने पे मैं चार्जेस रखने वाला हूँ, चलो चारों कोने पे इस बार मैं चार्जेस रखने वाला हूँ माइनस क्यू और माइनस क्यू, इसके सेंटर पे रख देता हूँ क्यू, इसके सेंटर पे रख देता हूँ बच्चों छोटा क्यू, है ना, और बोल देता हूँ कि ये सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, पूरा का पूरा सिस्टम ही किसमें भाई, इक्विलिब्रियम में। फाइंड Q इक्वल टू व्हाट, तो आपको बताना है ये छोटा Q की वैल्यू कितनी होगी, इस छोटे Q की वैल्यू कितनी होगी, छोटे Q की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी समझो।
शुभम श्रीवास्तव, योर आंसर इज रॉन्ग। आंसर गलत, 0 नहीं होगा। नेट फोर्स आपको बताना, छोटे क्यू की वैल्यू क्या होगी, छोटे क्यू की वैल्यू क्या होगी अगर सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। जल्दी देखो, समझाता हूं। करना क्या है, करना कुछ नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में, कोई भी एक कोना पकड़ लो, यही कोना पकड़ लेता हूं दोबारा से, है ना, इसको नाम दे देता हूं ABCD, है ना, F on B due to A, this is F on B due to C। ये देखो माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज, इसको रिपेल करेगा, ये माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज, इसको रिपेल करेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अभी अभी इसका फोर्स निकाला था हमने, क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट अभी अभी निकाला था। इसी तरह से क्या आया था, √2F, अभी अभी करा था √2F। अब देखो √2F क्या हो जाएगा, KQ²/A²। चलो ठीक है। अब देखो भाई, ये भी हमने निकाला था ऊपर वाला, अभी ये वाला नहीं निकाला, अभी ये वाला निकाला, है ना, ये वाला भी हमने निकाला था इसके लिए। चलो ये वाला भी लिख दो, ये वाला क्या है, F on B due to D। चलो F on B due to D, सेम वे में करूंगा जैसे करा था वैसे ही, और ये क्या हो जाएगा 2A², ठीक है। अब देखो ये चार्ज क्या होगा, इसको अट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि +Q लिखा है, -Q नहीं लिखा बच्चों। समझ में आ रही बात, मैंने क्या लिखा है, +Q लिखा है, +Q लिखा, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, क्योंकि ये -Q है और ये +Q है। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, याद रखना, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, है ना, क्योंकि ये +Q और ये -Q है, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट, ऐसे नहीं लगाएगा, ऐसे लगाएगा। फाइन भाई साहब, तो पहले जो एक जैसे थे पहले उनको जोड़ लो, F नेट, वो भी निकाल ही देता हूं पहले मैं, F ये O नाम दे दूं, F on B due to O का मॉड निकाल लेते हैं पहले। चलो KQ/, याद रहे ना बच्चों, माइनस साइन नहीं लेते, कूलम्ब्स लॉ में चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइनस साइन नहीं लेते, माइनस साइन नहीं लेते, नहीं लिया। अच्छा ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये पूरा का पूरा था √2A, तो ये क्या हो जाएगा, √2A/2, √2A/2 का स्क्वायर। चलो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 4KQQ/2A², इससे ये काट दो, तो ये क्या हो गया, 2KQQ/A²। तो भैया ये याद रखना, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, और ये किस में है, अपोजिट में। ये क्या है, अपोजिट में, 180 डिग्री का एंगल बना है, तो ये दोनों तो ऐड अप होंगे और ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो F नेट क्या हो जाएगा भाई, F नेट क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो पहले, √2KQ²/A² प्लस KQ²/2A²। अब ये क्या होगा, अपोजिट में है तो माइनस हो जाएगा, 2KQQ/A²। बोलो समझ में आती है बात, बोलो सभी को समझ में आती है बात। आदर्श तिवारी को आ गई बात समझ में यहां तक, बाकी बच्चे शुभम को नहीं आई, आदर्श को आ गई, शिवम को नहीं आई, विकास को आ गई। चलो एक बार फिर से रिपीट किए देता हूं, देखो अभी अभी इससे पहले भी वही क्वेश्चन किया था,
यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक अगर मैं इसको हटा दूं तो एफ नेट ये होता, बोलो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, अगर मैं इसको हटा दूं तो एफ नेट ये होता। बोलो यहां तक क्लियर है? शुभम शिवम, शुभम एंड शिवम रिप्लाई फास्ट। अगर मैं इस चार्ज को हटा दूं, इस चार्ज को अगर मैं हटा दूं तो क्या होगा भाई? अगर इस चार्ज को हटा दूं तो एफ नेट पिछले क्वेश्चन में ये आया था, अगर ये नहीं था तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था एफ नेट ये है ना? यस, ठीक है। अब देखो हमने एक चार्ज Q डाल दिया, ये Q डाला और ये माइनस Q है, तो भाई साहब पहले तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। आर कितना है? √2a/2, डायगोनल का आधा √2a/2। सॉल्व कर ले। इसका मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम? इसके मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम? बोलो शुभम शिवम, शुभम शिवम, शुभम शिवम, है ना? इसके मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये किधर है? अट्रैक्शन फोर्स है, ये इधर जा रहा था और ये इधर जा, ये दोनों कहां जा रहे थे? इस डायरेक्शन में, और ये कहां जा रहा है? इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना? ये कहां जा रहा है? देखो ये दोनों जा रहे थे ऐसे और ये जा रहा है ऐसे, तो माइनस होगा नहीं होगा? माइनस होगा ना? माइनस होगा, माइनस होगा, तो हम क्या कर दिए इसको, इस वाले चीज को यहां माइनस कर दिया। बोलो अब क्लियर है? अब क्लियर है? बोलो बच्चों, सभी को आप क्लियर है? यस, शिवम को क्लियर है और इसको भी क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। अब देखो एफ नेट क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए? एफ नेट 0 होना चाहिए, एफ नेट 0 होना चाहिए। तो देखो √2kq² बाई a स्क्वायर प्लस kq² बाई 2a² माइनस 2kq³ बाई a² इक्वल टू 0, है ना? अब देखो मेरे को क्या निकालना है? ये क्यों निकालना है? इसमें सब में से जो कॉमन निकलता है निकाल लो, जो कॉमन निकलता है निकाल लो। k कॉमन निकलता है, q कॉमन निकलता है, a² कॉमन निकलता है, ठीक है। बचा क्या मेरे पास? √2 बचा, q बचा, √2, ठीक है। इसमें क्या बचा? k, q बचा और बाई 2 बचा, ठीक है। बचने दो। यहाँ क्या बचा? के क्यू तो निकाल लिया, a² भी निकाल दिया, 2q बचा इक्वल टू 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास क्या बचेगा भाई? यहाँ देखो मेरे पास स्पेस नहीं हो रहा, मैं यहाँ आ रहा, यहाँ देखो √2q प्लस q बाई 2 माइनस 2q इक्वल टू 0। अब इसको इधर भेज दो तो ये क्या होगा? √2q प्लस q बाई 2 इज इक्वल टू 2q। अब इस 2 से डिवाइड कर दो तो q इक्वल टू क्या आ गया? √2/2 प्लस 1/4q। बोलो बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आई आप सभी को, है ना? या फिर इसमें से आप 2 भी कॉमन ले सकते थे तो ये क्या हो जाता? q/2 हो जाता। क्लियर है? 2 कॉमन ले लिया मैंने, है ना? 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 था, यहाँ 4 था, 2 भी कॉमन ले लिया, है ना? चलो जल्दी से इसका फिर फटाफट से स्क्रीनशॉट लो सारे। ये हमारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, पप्पू क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। अगर एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर लोगे भाई तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आपका कंसेप्ट बहुत ही बड़ा हो जाता है एडवांस के क्वेश्चन करने के बाद। एडवांस के क्वेश्चन करने के बाद आपका कंसेप्ट बहुत ही हाई लेवल का हो जाता है, इसलिए एडवांस के क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि एडवांस केवल कंसेप्ट पूछता है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। फिर चलते हैं हम आगे, बच्चों, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मान लो, अच्छा बच्चों कितने लोगों ने एसएचएम पढ़ रखा है? कितने लोगों ने एसएचएम पढ़ रखा है? और अच्छे से नहीं। चलो यहाँ पे एसएचएम की थोड़ी सी कंसेप्ट यूज होगी, यहाँ पे एसएचएम की थोड़ी सी कंसेप्ट यूज होगी, याद रखना, याद रखना। एसएचएम में सब बहुत ही सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। एसएचएम चलो कोई नहीं, एसएचएम मैं बहुत ही आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखो ये एक मोशन है, कैसा मोशन है बताओ, इसका नाम बताओ, ये कैसा मोशन है बच्चों, ये मोशन कैसा है, ये मोशन कैसा है, ये मोशन कैसा है, कैसा मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन, गुड, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। याद रखना ऑसिलेटरी मोशन के पास क्या होता है? पेंडुलम टाइम, हाँ ऑसिलेटरी मोशन है ना, पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं ना, जब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे ये रिपीट कर रहा अपने आप को। अच्छा ऑसिलेटरी मोशन हो, वाइब्रेटरी मोशन हो, तो उसके पास क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है, बताओ बच्चों, है ना। मैंने इसको जैसे देखो ये है, मैंने इसको ऐसे छोड़ा, ये वापस ऐसा है ना, फिर ऐसे ऐसे, जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को मैंने खींचा, वो वापस वहां जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, किसके वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। ये आगे पीछे करना, आगे पीछे करना इज ओनली ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, आगे पीछे करना इज ओनली ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स हमारे डिस्प्लेसमेंट के, हमारे डिस्प्लेसमेंट के, है ना, हमारे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, ये रिस्टोरिंग फोर्स हमारे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, तो इसी मोशन को हम कहते हैं एसएचएम। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है बच्चों, मानो एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेता हूं, एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेता हूं, एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेता हूं, है ना। मैंने इसको कंप्रेस किया या एक्सपेंड किया, ऐसे खींच रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं, इसको मैं ऐसे खींच रहा हूं, अच्छा यहां पे x इक्वल टू 0 पे था, मैंने इसको खींचा x इक्वल टू a पे कर दिया। जैसे ही छोड़ूंगा ना, जैसे ही छोड़ूंगा, इसमें क्या लग रहा है? तनाव, घिंचाव फोर्स लग रहा है। घिंचाव फोर्स को क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। इसको खींच के कहां ला देगा? यहां ला देगा, ऐसे x इक्वल टू माइनस ए पे, x इक्वल टू व्हाट्स हैपनिंग आउट हियर, कुछ लोचा हो, यहां देखिए बच्चे, यहां पे क्या होगा? ये कंप्रेस होगा, और जैसे ही ये यहां पहुंचेगा, वापस से एक रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, वापस से ये इसको कहां पहुंचा देगा? यहां ना पहुंचा करके वापस से यहां पहुंचाएगा। जैसे यहां पहुंचाएगा, वापस से एक रिस्टोरिंग फोर्स इसके इस डायरेक्शन में लगेगा,
ये लगातार ऐसे 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 होता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है किसके प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के। जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, देखो ना, F इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सो दिस ऑसिलेटरी मोशन, दिस ऑसिलेटरी मोशन, ये क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन क्या बन जाएगा? SHM बन जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो बच्चों क्लियर है? बच्चों बताओ क्लियर है? विकास कुमार को क्लियर है, श्रीवास्तव भाइयों को भी क्लियर है। बाकी बच्चे बताओ, आप लोगों को क्लियर है? भाई साहब अभी तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो रही है। आदर्श तिवारी कुमार, तुम्हें क्लियर है? कितना टाइम हो गया? SHM पढ़ा दिया मैंने। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में SHM है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? SHM का कंसेप्ट है। ठीक है, चलो, क्या हमारे इलेक्ट्रोस्टैट में SHM है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके इलेक्ट्रोस्टैट में SHM है? हाँ है। इलेक्ट्रोस्टैट में भी हमारे SHM है, इलेक्ट्रोस्टैट में भी हमारे SHM है। कैसे भैया? कैसे? जरा करके बताओ तो समझ में आए। चलो करके ही बताऊंगा भाई, बिना करे कुछ नहीं बोलूंगा। देखो क्या मैसेज कौन कर रहा है यार? चलो यहां देखो, देखो हमेशा याद रखना, पहले एक बात बता दूं मैं, अगर F नेट ऑन एनी पार्टिकल है ना, अगर मान लो नेट फोर्स F नेट ऑन एनी पार्टिकल, यानी क्या कहना चाहता हूं? F नेट से मतलब क्या बच्चों मेरा? नेट फोर्स का। अगर नेट फोर्स किसी भी पार्टिकल पे इस तरह से है, इज सच दैट इट इज, है ना, इस तरह से है कि वो उसको क्या कर रहा हो? खींच रहा हो। इट सच दैट इट इज अपोजिट, such that it is opposite to what? Displacement, right? such that it is opposite। देखो F इक्वल टू माइनस के एक्स है ना, ये SHM है, तो F net on any particle is such that it is opposite to its displacement, तो भाई साहब एक बात याद रखना, दो तरीके के फोर्स, दो तरीके के मोशन मिल सकते हैं, है ना, दो तरीके के मोशन मिल सकते हैं। देखो इसके पास अगर F नेट अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस पे क्या लगेगा? रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, F net particle such that it is opposite to its displacement and brings back the particle to a fixed position, है ना। अभी समझाया था बच्चों जो एग्जांपल, उसी चीज को मैं भाषा में लिख रहा हूँ। फिक्स्ड पोजीशन, तो वहां का मोशन कितना होगा? देन देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ मोशन, कौन कौन सा मोशन? चलो देखते हैं बच्चों कौन कौन सा मोशन। दो टाइप के मोशन, एक तो हमारा ऑसिलेटरी मोशन और दूसरा SHM। दो टाइप के मोशन होंगे, कौन से? ऑसिलेटरी मोशन और SHM।
हमारे एसएचएम भी क्या होते हैं भाई, ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। हमारा एसएचएम भी होता है ऑसिलेटरी मोशन, है ना। एसएचएम भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन हम एसएचएम कब बोलेंगे, किसी भी ऑसिलेटरी मोशन को एसएचएम कब बोलेंगे वो अभी बात करेंगे। और ये एफनेट तो भैया क्या है, इस एफनेट को मैं बोलूंगा रीस्टोरिंग फोर्स। इस एफनेट को क्या बोलने वाला हूं मैं, रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये खींच के वापस से उसी फिक्स पोजीशन पे ला देता है। ये खींच के वापस से उसी फिक्स पोजीशन, यहां लाया फिर वहां ले गया, फिर लाया फिर ले गया, फिर लाया फिर ले गया, तो ये क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे को बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या बताया था, फॉर एसएचएम एफ नेट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यानी अगर एफ नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये एसएचएम होगा, वरना वो ऑसिलेटरी मोशन ही कहलाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसको हम बारीकी से समझते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, अंदर घुस के समझेंगे। एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो चलते हैं हम आगे। कभी विवेक तो कभी शशांक, हैं, ऐसा ही चलता है। चलो चलो बच्चों, ये ए है, ये बी है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? दोनों के बीच की दूरी है r। यहाँ पे भी चार्ज रखा q, यहाँ पर भी रखा q, और यहाँ पे रखा q। दोनों के बीच की दूरी है a और a। क्लियर है? क्लियर है? विकास कुमार, क्या प्रॉब्लम? नहीं, उसके वही लिख के दिया था, a plus x और 1a minus x का। चलो, अब देखो भाई, अब देखो एक सिनारियो और। ये O है, O है, चार्ज को डिस्प्लेस किया यहाँ पे Q, x डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी a माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। ये डिस्टेंस हो जाएगी a प्लस एक्स, ए प्लस एक्स। ये है a, ये है b, यहाँ पे है q, यहाँ पे है q। बच्चों एक बात बता दो, मैं क्या कह रहा हूं, एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ए। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए। तो उस केस में एफ नेट क्या होगा भाई, ये देखो k क्यू क्यू बाई ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस k क्यू क्यू बाई ए प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, k क्यू क्यू 1 बाई ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई ए प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो सही है? विकास कुमार, व्हाट डू मीन बाय नहीं? हाँ, अरे कभी नहीं लिखता, कभी हाँ लिखता है। एफ नेट क्या हो जाएगा भाई, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों इसको जब खोलोगे तो ये आपका आएगा सिंपल वे में 4ax बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आती है? बात समझ में आती है सभी को, है ना?
कितना हो रहा है? 1:50 हो रहा है, 1:45 हो रहा है। 1:45 हो रहा है। इसमें तो 1:20 दिखा रहा है। टाइम क्या हो रहा है बच्चों? 1:20 हो रहा है। यहाँ टाइम देख लिया मैंने विकास, 1:20 ही तो हो रहा है। मैसेज की टाइमिंग मैं नहीं देख सकता। क्या बोल रहे हो यार? देखो यहाँ पर आई बात समझ में। अब देखो, इफ हमने क्या कहा था, x बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेस करेंगे। इफ x इज मच लेस देन a, अगर x a से बहुत छोटा हो जाए, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो देखो एफ नेट क्या हो जाएगा भाई? एफ नेट हो जाएगा k QQ बाई 4ax, और अगर x a से बहुत छोटा है तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू a स्क्वायर का स्क्वायर। बोलो बात सही है ना? अब देखो यहाँ पे एक काट दूंगा मैं, कैसे भी। बोलो कितने लोगों को बात समझ में आ रही है यार? एक काट दूंगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बताओ, काट दो। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 4KQQ x बाई AQ। ठीक बात है बच्चों? अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था? नहीं, नीचे भी x था। तो ये क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। ये क्या है? ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे चार्ज क्या करेगा? ऑसिलेटरी मोशन करेगा। लेकिन जब x बहुत छोटा हो जाए तो ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। ये सब क्या है? कांस्टेंट। और ये क्या? x, यानी देखो एफ नेट इक्वल टू kx आ गया। यानी हम कह सकते हैं एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी ये क्या है भाई? SHM है। हाँ, अगर डायरेक्टली नहीं हुआ, नीचे भी x है तो ऑसिलेटरी, और डायरेक्टली हुआ तो ये SHM। क्लियर है बच्चों? सर दिख नहीं रहा। सब तो दिख रहा है भाई, तेरा मोबाइल का स्क्रीन छोटा। हाँ, अब दिख रहा है। दिख नहीं रहा। क्लियर है सभी को? अब दिख रहा है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट से अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट से हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। चलो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये हमारे बोर्ड में तो है नहीं, कंपटीशन में है। बोर्ड में ये चीज नहीं है बच्चों, कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट से चलो, अब देखो यहाँ पे, अब देखो मैं अकेला देख रहा हूँ। गुड, अभी 2 हुए। समझ नहीं आ रही। एक वॉचिंग की दिखा रहा है जबकि मैसेज तो सब कर रहे। हाँ, मैसेज तो सब कर रहे थे, वॉचिंग एक ही दिखा रहा था। नहीं अभी देखो सच में कोई नहीं देख रहा। अभी सब में अब 3 हुए। कोई नहीं, चलो क्लास तो आगे बढ़ेगी। एक भी बच्चा देखे, क्लास आगे बढ़ेगी ना। अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता था? 2 पाई
रूट अंडर, बताओ जल्दी बताओ। जी रॉन्ग आंसर। 2 पाई मास बाई फोर्स कांस्टेंट, अरे मास बाई फोर्स कांस्टेंट। ये याद रखना, टाइम पीरियड हमेशा एसएचएम के लिए यही होता है। टाइम पीरियड एसएचएम के लिए क्या होता है बच्चों, ये होता है T इक्वल टू 2 पाई मास बाई फोर्स कांस्टेंट, है ना। चलो अब देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/2 पाई, 1/2 पाई रूट अंडर फोर्स कांस्टेंट बाई मास, क्योंकि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। और कुछ लोग फ्रीक्वेंसी को तो न्यू से भी दिखाते हैं, बात एक ही है। आ रही बात समझ में, है ना। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो बच्चों, अभी अभी हमने क्या देखा था, एसएचएम कब बना था, एसएचएम के लिए एफनेट क्या देखा था, है ना, क्या देखा था, एसएचएम क्या कब बना था, जब हमारा आया था 4KQQ x बाई AQ, ऐसा कुछ था क्या, 4 ऐसा ही कुछ था बच्चों, 4KQQ बाई x। तो देखो भाई, इसमें फोर्स कांस्टेंट क्या है समझने की कोशिश करना। ये क्या है बच्चों, दिस इज फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, तो भाई अगर मैं यहाँ बात करूं टाइम पीरियड की या फ्रीक्वेंसी की बात कर लेता हूं, 1/2 पाई फोर्स कांस्टेंट क्या है 4KQQ बाई AQ और डिवाइडेड बाई मास, यानी लिख दो यहाँ पे MAQ। बोलो, बन गया फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। इलेक्ट्रोस्टैट के लिए हमारा फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट में हमारी इतनी फ्रीक्वेंसी। बहुत ही चीज बता रहा भाई, ये तुम्हारे केवल बड़े बड़े बुकों में मिलेगी, एनसीईआरटी जैसे बुकों में नहीं मिलने वाली ये चीज, एसएचएम के लिए नहीं। हाँ, और हमारे एडवांस में तो तबातोड़ क्वेश्चन आ जाते हैं इसी से घुमा फिरा के, है ना। एसएचएम और इलेक्ट्रोस्टैट दोनों ऐड कर देगा और आपको फ्रीक्वेंसी पूछ देगा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी याद है, फॉर्मूला याद है, तो वैल्यू पुट करोगे और निकाल के पटक दोगे। एडवांस वाले की चुल मच जाएगी। अरे बात समझ में। और वही पूरा ड्राइव करने बैठोगे तो रात दिन हो जाएंगे भाई। तो इसलिए मैं आपको पहले बता के खत्म करता हूँ, एग्जाम में पूछता है तो वहीं पे खटैक कर दो। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ले लो, ले लिया। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, जल्दी से फटाफट आप बच्चे बताएंगे। मान लो अब एक और सिनेरियो ले लेता हूं, थर्ड सिनेरियो ना। यहां पे प्लस क्यू है, यहां पे प्लस क्यू है, यहां पे था क्यू, मैंने इसको डिस्प्लेस करके यहां ले जाना है। यहां पर नहीं, मैंने इसको इस क्यू को डिस्प्लेस करके यहां ले जाना है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट करनी है। इस बार परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट करनी है, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। पहला क्या था बच्चों, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट था, पहला क्या था, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। अब मैं करना चाहता हूं परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। कुछ लोग इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन में डिस्प्लेसमेंट। जल्दी बताओ क्या हो सकता है। एफ नेट आपको बताना है बच्चों, एफ नेट बताना। मैंने इसको डिस्प्लेस करके यहां से उठा के यहां रख दिया, पहले ये यहां था, अब ये यहां चला गया, है ना। अभी भी दोनों के बीच की दूरी ये था, देखो ये वाली चीज मैं a लिख देता हूं और ये वाली चीज मैं a लिख देता हूं। ये मान लो मैंने x डिस्टेंस ले लिया, x डिस्टेंस ऊपर ले गया, मैं क्या किया, x डिस्टेंस इसको ऊपर ले गया। ये दूरी कितनी है, x, यहां से यहां तक की दूरी है x, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बताओ जल्दी बताओ, कौन बता सकता है, कौन बता सकता है।
परपेंडिकुलर। देखो अभी मैंने इस पे चार्ज वायर्स को नहीं दिखाया, कोई नहीं, आप इसको क्या कर दो, एक फोर्स ऐसे दिखा दो और एक फोर्स ऐसे दिखा दो। रिजल्टेंट फोर्स कैसा होगा, ऐसा होगा। दिस इज अगर A, दिस इज B, तो दिस इज FA एंड दिस इज FB एंड दिस इज Fnet, है ना। अब मान लो इसको एंगल मान लो थीटा, थीटा एंगल मान लो ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा। अब करके बताओ, कितने लोग बता सकते हो, वेक्टर जिसको आएगा वही बता सकता है। जब वेक्टर की क्लास ले रहा था तो तू सो रहा था। देखो ये A है, ये A है और ये X है, तो ये क्या हो जाना है, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये भी दूरी कितनी है, A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। सोचो 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 और करो, सोचो सोचो और करो। नहीं बता सकता। आज की थोड़ी क्लास कॉम्प्लेक्स लग रही होगी आपको, अब लगे, इससे पहले नहीं लगे, है ना। बहुत सारे बच्चों को आज की क्लास कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, कोई नहीं, कॉम्प्लेक्स लगने का नहीं है, बहुत आसान है। कितने लोग बता सकते हैं भाई, ये क्यूब है, क्यूब, है ना, थीटा में मानते हैं इसको। बच्चों क्या हुआ, सब सो गए, सो गया ये आसमां। यहां देखो ये थीटा अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा, ये थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा, एफ नेट ये है। चलो इधर आ जाओ, इसका ये कंपोनेंट ले लो। देखो इसका दो कंपोनेंट होगा, इधर क्या होगा, जिसके साथ थीटा उसके साथ cos थीटा, यानी एफ बी cos थीटा, और इसका होगा ये एफ बी sin थीटा, है ना। फिर इसका कंपोनेंट जिसके साथ थीटा उसका cos थीटा, एफ ए cos थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं उसके साथ sin थीटा, एफ ए sin थीटा। क्या ये दोनों एफ ए और एफ बी इक्वल है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, दोनों के बीच की दूरी भी सेम है, यानी ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, यानी ये और ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसिल आउट ईच अदर। नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू एफ cos थीटा प्लस एफ cos थीटा। बोलो तो ये क्या हो गया, 2f cos थीटा, 2f cos थीटा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, है ना। तो भैया और बच गया सो बेस, cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस, यानी x बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और f क्या होगा भाई, f होगा k क्यूब बाय a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट का स्क्वायर इंटू x बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये हो गया 2kqx बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो बात समझ में आती है, बोलो बात समझ में आती है। वेट कौन बोला, विकास को रिपीट बोल रहा है, रिपीट, शिवम श्रीवास्तव रिपीट। आदर्श समझ में आया क्या, आदर्श, आदर्श भाग गया, आदर्श तो वही ना होती है। हाँ समझ में आया क्या, बोलो किसको किसको आज प्रॉब्लम हो रही है। मैं इस क्लास को और आसान भी बना सकता हूं, मैं ये सोच के पढ़ा रहा था कि आपको वेक्टर वगैरह सब कुछ आता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो मैं इस क्लास को बहुत आसान बना सकता हूं। बोलो सेकंड, दूसरी तरीके से समझाओ चीजों को। किसको किसको लगता है कि दूसरी चीजें इस तरीके से समझाना जरूरी है, बताओ बच्चों। ईच एंड एवरी स्टूडेंट रिप्लाई फास्ट। यस, शुभम का कहना है यस, दूसरी तरीके से समझाओ, सही है। आदर्श को बात समझ में आ गई है, शिवम को मुझे, पर आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। चलो एक काम करोगे,
बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहा हूँ आज की क्लास में प्रॉब्लम है, तो कुछ होमवर्क है भाई, कुछ होमवर्क है। देखो होमवर्क क्या है, देखो इस वीडियो को भूल जाओ, इस वीडियो को आप भूल जाओ, डिलीट कर दूंगा मैं, हटा मिटा दे रहा हूँ, सब कुछ इरेज। इतना टाइम वेस्ट हो गया। बहुत आसान कर दूंगा, बहुत आसान कर दूंगा, है ना। टाइम वेस्ट हो गया आज, कोई नहीं, दोबारा से एक बार सीखेंगे। होमवर्क क्या है सुन लो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इतना आप करके आओगे कल कैसे भी। एनसीईआरटी बुक है सभी के पास, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या बता दो, मान लो ये कोई एक वेक्टर है, ये कोई एक वेक्टर है और ये थीटा है, इसका इस पे करो तो ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा, है ना। जिसके साथ थीटा उसके साथ cos थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं उसके परपेंडिकुलर में ये हो जाएगा a sin थीटा। बात खत्म, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर खत्म, होमवर्क खत्म यहीं पे, है ना। दूसरी बात एसएचएम क्या होता है, एसएचएम कब होता है, जब हमारा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाए, है ना। अगर f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं होगा तो क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। यानी कोई भी ऑसिलेटरी मोशन जिसमें ये चीज हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, एसएचएम बन जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, एसएचएम बन जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, याद रखोगे सारे याद रखोगे। चलो ये इस वीडियो को डिलीट नहीं करना, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं YouTube पर डाला हुआ है, मेहनत अपनी डिलीट करूंगा बेवकूफ, मैं डिलीट नहीं करूंगा, है ना, डिलीट नहीं करूंगा, हाँ डिलीट नहीं करूंगा, मैं अपनी मेहनत जाया जाने दूंगा। मेरे इतने ज्यादा वॉच टाइम बड़े होंगे इससे, बताओ। चलो पैसे मिलते हैं YouTube से, क्यों डिलीट करूं। चलो यहां देखो, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। कल इस चीज को, कल केमिस्ट्री की क्लास की जगह पे फिजिक्स की क्लास करेंगे, बोलो कल केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स की क्लास करें। कितने, वही कुछ 100-200 घंटे। चलो देखो भाई लिख रहा है तो गंदी बात है, ठीक है। अभी से शुरू करता हूं, कल तक के लिए, है ना। अभी से शुरू करता हूं, एक बार नहीं अगले वीडियो में करूंगा, अगली वीडियो आसान वीडियो बनेगी, YouTube पर लोग देखेंगे ना, मैं कहूंगा मोर सिंपलीफाइड वीडियो, अगली वीडियो में करेंगे। तो बच्चों जाओ, आधे घंटे का रेस्ट, आधे घंटे का आपका रेस्ट है 20 मिनट का, उसके बाद मैथ्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, और कल हम फिजिक्स की क्लास दोबारा करेंगे। ये सारी चीज मैं शुरू करूंगा एसएचएम से। कहां से शुरू करूंगा भाई, एसएचएम से शुरू करूंगा, ठीक है। कल हम फिजिक्स की क्लास करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ एक बार जरूर देख लेना भाई, कूलम्ब्स लॉ, चैप्टर कौन सा मैथ्स में, मैट्रिसेस, आज मैट्रिसेस होगा, है ना। कल हम फिजिक्स करेंगे, कल केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स करेंगे, इसको समझना जरूरी है। एक बार इसको समझ लेंगे फिर अपना डेली शेड्यूल चलता रहेगा, ठीक है। चलो इसको, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, क्योंकि थोड़ा सा आज मैं समझ सकता हूँ। मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा अभी क्लास के बाद, जब मैं फ्री होऊंगा इवनिंग में फ्री होऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा और भी आपको क्या क्या चीज वहां पे देख लेनी है ना। ग्रुप में बता दूंगा, मैं आपको चीजें भेजूंगा, वो जरूर देख लेना आप, मतलब रिजर्वेशन पूरा पढ़ करना, ठीक है। थोड़ा सा एसएचएम एनसीईआरटी से जरूर देख लेना, एसएचएम एनसीईआरटी से जरूर देख लेना, एसएचएम एनसीईआरटी से जरूर देख लेना बच्चों, एसएचएम एनसीईआरटी से जरूर देख लेना। चलो ये स्ट्रीम यहीं एंड